अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर आगा फरहान। आज का ऑनलाइन सबक शुरू करने से पहले अपनी किताबें खोल लें। ओपन पेज नंबर 46 चैप्टर 5 टॉपिक मोर के टर्टल कमांड्स। अब इसमें हम उसी सिलसिले को जारी रखेंगे जो क्लास 3 में हमने के टर्टल्स की कमांड को सीखा था। अब हम मज़ीद इसमें और के टर्टल की कमांड्स देखते हैं। जैसा कि ये वो कमांड्स की लिस्ट है जो हम पहले कर चुके हैं। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, डायरेक्शन, कैनवस साइज, कैनवस कलर, पेन विड्थ, पेन कलर, गो, स्प्लिट शो, स्प्लिट हाइड, रीसेट, क्लियर, सेंटर, फ़ॉन्ट साइज, ये वो सब थे हम कर चुके हैं। ये ऑपरेशंस ये भी हम कर चुके हैं। मैसेज और आस्क का भी हम कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि एक कंटेनर को किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। अब कंटेनर हमारे पास इस एग्जांपल है $x=5। अगर हम x की वैल्यू 5 डिफ़ाइन करते हैं तो हम जब प्रिंट x करेंगे $x तो वो हमारे पास 5 प्रिंट करेगा। इसी को हम छोटे से प्रोग्राम में यूज़ करते हैं कि रीसेट फ़ॉन्ट साइज़ 25, $a बराबर है 10 के, $b बराबर है 20 के, $c बराबर है $a प्लस $b। यहाँ हमने वैल्यू नहीं लिखी, हमने यहाँ पर वेरिएबल्स लिखे हैं। तो अब जब हम प्रिंट करेंगे प्रिंट रिज़ल्ट, जब प्रिंट के बाद जो चीज़ इन्वर्टेड कामाज में आती है वो उसको एज इट इज़ प्रिंट करता है। इन्वर्टेड कामा में रिज़ल्ट, फिर प्लस $a प्लस, इसके बाद हम प्लस का इसमें निशान देंगे इन्वर्टेड में ताकि वो वहाँ प्रिंट हो, फिर $b=$c। तो जब रिज़ल्ट इसने प्रिंट किया तो यहाँ पर प्रिंट और इसने किया 10 प्लस 20। अब 10 क्या था $a की वैल्यू और 20 क्या था $b की वैल्यू, और $c की वैल्यू में इन दोनों को प्लस किया तो ये हो गया 30। तो इस तरह से हम एक छोटे से प्रोग्राम बना सकते हैं। अब एक प्रैक्टिस है, एक क्वेश्चन है, Ihab wants to write KTurtle commands to show how old he would in 2025. The input is the birth year. Can you help Ihab in this task? अब ये इसका एक सॉफ्टवेयर, हमें कुछ लाइनों का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। अब ये कह रहा है कि Ihab की उम्र 2025 में कितनी होगी, तो इसके लिए किस तरह से प्रोग्राम बनेगा। ये 3 लाइनों का प्रोग्राम बनेगा। लाइन नंबर 1 पे हम लिखेंगे $a=ask प्लीज इंटर योर बर्थ ईयर। तो ये हमसे जो है जो बर्थ ईयर हम इसको देंगे वो $a में स्टोर करेगा। इसी तरह $b=2025 में से उसकी बर्थ ईयर जो है वो माइनस हो जाएगा तो टोटल उसकी एज आ जाएगी। तो इसमें हम लिखेंगे 2025 माइनस $a, और फिर मैसेज प्रिंट कराएंगे इन्वर्टेड कामा में UR इन्वर्टेड कामा क्लोज, प्लस इसके साथ आएगा $b, फिर प्लस, फिर इसके साथ इन्वर्टेड कामाज में हम लिखेंगे ईयर्स ओल्ड इन्वर्टेड कामाज क्लोज। जैसे ही ये रन होगा प्रोग्राम, सबसे पहले ये इनपुट मांगेगा प्लीज़ इंटर द बर्थ ईयर। उसने लिखा 2001। तो क्या होगा कि 2001 जो है वो 2025 में से माइनस करेगा तो उसकी उम्र आ जाएगी 24, और वो स्टोर हो जाएगी $b के वेरिएबल में। और फिर इस तरह से मैसेज प्रिंट होगा UR, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है एज इट इज़, इसने प्रिंट किया, और $b की वैल्यू जो कि इन दोनों की माइनस के बाद 24 आ गई थी वो $b में स्टोर हो गई, उसने यहाँ प्रिंट किया, और उसके बाद ईयर्स ओल्ड इसने प्रिंट किया। तो ये छोटे छोटे से प्रोग्राम हैं जिसके हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। इसके बाद हमारे पास है पेन अप एंड पेन डाउन। अब ये पेन अप और पेन डाउन क्या होता है। अब जब हम टर्टल को मूव करवाते हैं फॉरवर्ड या बैकवर्ड या टर्न राइट, जहाँ भी हम मूव करवाते हैं तो अक्सर ये जो है टर्टल जो है वो लाइन प्रिंट करता है। आपको मालूम है उसके पास एक पेन होता है। तो अगर हम पेन अप कर देंगे तो अगर हम उसे आगे पीछे कहीं भी मूव करेंगे तो वो प्रिंट नहीं करेगा लाइन। तो इसके लिए हम पेन अप यूज़ करते हैं, और अगर हमें दोबारा वो प्रिंट करवानी है लाइन तो हम पेन डाउन लिख के और फिर हम उसको फॉरवर्ड मूव या बैकवर्ड मूव करवाएंगे तो वो
लाइन प्रिंट करेगा। जिस तरह यहाँ एक एग्जांपल दी गई है, द टर्टल ड्रॉ अ लाइन ऑफ 50 यूनिट्स। अब उसने क्या किया, 50 फॉरवर्ड 50 कर दिया, तो उसने 50 यूनिट लाइन बना दी। फिर उसने कहा पेन इज़ लिफ्टेड अप यूजिंग द PU कमांड। अब उसने पेन अप कर दिया, एक कमांड दी, पेन अप हो गया। फिर उसने कहा टर्टल मूव 30 यूनिट्स विदाउट ड्राइंग अ लाइन, यानी फॉरवर्ड 30, तो फिर वो 30 यूनिट आगे गया, तो क्योंकि पेन अप था इस वजह से उसने लाइन नहीं बनाई। उसके बाद फिर उसने लिखा PD पेन डाउन, और फिर उसने फॉरवर्ड 40 और फिर 40 यूनिट्स आगे की एक और लाइन बना दी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लाइन बनी, फिर बीच में गैप आ गया और फिर एक और लाइन बन गई। तो ये हमारे पास कमांड है पेन अप और पेन डाउन। इसके साथ हम अब अगला स्टेप, एक अगली हमारे पास इस लूप है जिसका नाम है रिपीट। अक्सर क्या होता है कि हम एक तवील प्रोग्राम बनाते हैं, सेम हमारे कमांड्स बार बार लिखनी पड़ती हैं, तो बहुत सारी लाइंस शामिल हो जाती हैं। जिस तरह एक छोटा सा स्क्वायर बनाने के लिए हमें जो है वो 8 लाइनें लिखनी पड़ी यहाँ पर। तो इसके लिए हम रिपीट यूज़ करते हैं ताकि वो हमें बार बार ना करना पड़े। तो इसकी स्टेटमेंट होगी रिपीट। अब जितनी बार रिपीट करना है उस नंबर को यहाँ लिखेंगे, और फिर हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि 4 टाइम किस चीज़ को रिपीट करें। अब पहले वो फॉरवर्ड चले 100 यूनिट, और फिर टर्न राइट हो जाए 90। तो इसके बाद जब टर्न हो जाएगा 90 में, तो फिर ये यहाँ देखेगा कि ये लूप एक मरतबा चला, फिर दूसरी मरतबा चलेगा, फिर 100 यूनिट फॉरवर्ड चलेगा, फिर राइट को टर्न करेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर तीसरी बार ये रीड करेगा कि अब दोबारा इसको, अभी तक ये 4 मुकम्मल नहीं हुए तो इसको जो है दोबारा 100। इस तरह जब U100 चला और उसके बाद फिर 100 राइट पे, फिर राइट पे, फिर राइट पे, तो इस तरह से जब ये 4 मरतबा चलेगा तो एक 100 यूनिट लाइन का पूरा एक स्क्वायर बनकर तैयार हो जाएगा। तो इससे हमें एक लाइन में ये तमाम लाइनें कवर हो गई। इसने 4 मरतबा 100 लिखा, लेकिन यहाँ सिर्फ एक मरतबा 100 लिखा गया। तो इसका ये फ़ायदा है। इसके बाद है ड्राइंग पॉलीगॉन्स एंड सर्कल्स। हम पॉलीगॉन्स यानी मुख्तलिफ कोनों वाले भी बना सकते हैं, और पूरे का पूरा सर्कल भी बना सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ चंद प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं। अगर हमें ट्रायंगल बनाना है तो रिपीट 3 मरतबा होगा, क्योंकि ये 3 लाइनें हैं, 3 मरतबा रिपीट होगा। अब रिपीट क्या होगा, फॉरवर्ड 100 यूनिट्स, उसके बाद ये टर्न करेगा राइट की तरफ 120 डिग्री। जब 120 डिग्री पे हम राइट पे टर्न करते हैं तो ये हमारे पास ट्रायंगल बनता है। जिस तरह हमने 90 पे किया था तो ये हमारे पास स्क्वायर बना था। स्क्वायर के 4 कॉर्नर होते हैं, इसलिए हमें इसको रिपीट 4 टाइम्स करवाना पड़ा। ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स होते हैं, हमें इसको 3 मरतबा रिपीट करना पड़ा। और पेंटागन के 5 कॉर्नर होते हैं, हमें इसे 5 मरतबा यानी इसको घुमाना पड़ा। और हेक्सागोन के 6 कॉर्नर होते हैं, इसको 6 मरतबा रिपीट करना पड़ा। और सेप्टागोन इसी तरह, ऑक्टागोन ये हमें 7 कॉर्नर, और यहाँ पर हमें 8 कॉर्नर मिल जाएंगे। सिर्फ हमें जो है क्या देखना है कि ये मतलब कितनी डिग्री पर इसको मूव करवाना है। अगर हमें 3 कॉर्नर है तो 120 डिग्री पे टर्न होगा राइट, और अगर 4 कॉर्नर है तो 90 डिग्री, 5 कॉर्नर होगा तो 72 डिग्री, इसी तरह 6 कॉर्नर होगा तो 60 डिग्री, और इसी तरह अगर हमारे पास 7 कॉर्नर है तो 51 डिग्री, और हमारे पास इससे ज़्यादा अगर 8 कॉर्नर है तो 45 डिग्री पर हमें टर्न करना पड़ेगा। इसी तरह हम अगर सर्कल बनाना चाहें तो इसे हमें 360 टाइम जो है वो रोटेट करना पड़ता है। इसको फॉरवर्ड यानी आगे एक यूनिट चलाना पड़ेगा, और इसी तरह टर्न राइट भी 1 डिग्री पर इसको टर्न कराना पड़ेगा। इसी तरह 1 डिग्री पर जब टर्न करेगा तो 360 डिग्री टाइम्स यानी 360 मरतबा वो एक सर्कल बना चुका होगा। तो आइए अब छोटा और बड़ा सर्कल थोड़ा देखते हैं कि इनकी वैल्यूज़ क्या रखी जाएंगी। अगर हमें 360 टाइम्स रिपीट करना है तो हमारे जो है वो टर्न जो है वो 5 का करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा। अगर 10 का रखेंगे तो हमें 36 मरतबा टर्न करना पड़ेगा। अगर हम टर्न राइट का एंगल 15 रखेंगे तो हमें 24 टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा।
और अगर हम 20 का टर्न रखेंगे तो 18 टाइम्स में हमें पूरा सर्किल मिल जाएगा। और अगर 30 का रखेंगे तो हमें जो है वो 12 मरतबा रिपीटेशन में हमें पूरा सर्किल मिल जाएगा। इसी तरह 40 का एंगल रखेंगे तो 9 टाइम्स हमें देना पड़ेगा। और अगर जो है हमें 60 यानी 60 का हम अगर रखेंगे एंगल तो हमें 6 टाइम में एक सर्किल मिल जाएगा। और 90 डिग्री में रखेंगे तो 4 टाइम्स में हमें मिल जाएगा। और अगर हम 120 डिग्री पे रखेंगे तो हम उसे 3 टाइम्स जो है वो रोटेट करेंगे। और इसी तरह जब हमारे पास 60 डिग्री पर है तो हम उसको 1 टाइम जो है वो रिपीट करेंगे। तो इस तरह से ये हमें कंप्लीट जो है इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। अब देखें बच्चों, इसने यहाँ पर जो है डबल लूप चलाया है, एक लूप जो सर्किल बनाने के लिए और एक जो है ये स्क्वायर बनाने के लिए, क्योंकि ये सर्किल के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है जिसकी वजह से ये हमें ये डिज़ाइन नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि इसने किस तरह चलाया। रिपीट 36 ब्रैकेट और फिर एक और रिपीट फोर्स ब्रैकेट फॉरवर्ड 100 टू 90 ब्रैकेट ओवर। ये जो रिपीट है ये स्क्वायर का रिपीट है जो 4 टाइम्स चलना है। और टर्न 10 इट मीन्स ये जो है ये सर्किल का यानी रिपीट है। तो ये दो जो है हमारे पास इस वक्त लूप हैं। तो इसको चलाने के लिए हम ये प्रोग्राम टाइप करके और रन करके देखेंगे कि किस तरह से ये डिज़ाइन हमारे पास बनता है। और इसके बाद हमारे पास जो अगला है, अब ये जो प्रोग्राम हम रन करते हैं ये इतना फास्ट होता है कि सडनली वो चीज़ ड्रा हो जाती है। तो हमें इसका अंदाज़ा नहीं होता कि ये इतनी जल्दी प्रिंट हो गया या वो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप मूव करता है टर्टल। तो इसके लिए हमारे पास एक और कमांड है जिसको कहते हैं टर्टल वेट। तो अगर हम कोई सर्किल बना रहे हैं तो उसके रिपीट के साथ अगर हम उसमें वेट का कमांड यूज़ करके और उसे हम सेकंड्स दे दें, जैसे इसने 0.5 सेकंड इधर दिए, तो वो सर्किल जो बनेगा वो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता सर्किल बनेगा और हमें स्टेप बाय स्टेप नज़र आएगा, क्योंकि हम इसको वेट करवा रहे हैं। हर 0.5 सेकंड का वेट करेगा अगले स्टेप को एग्जीक्यूट करने से पहले। तो ये भी हमारे पास एक कमांड है। तो आइए अब प्रैक्टिस टाइम में चलते हैं। यहाँ पर एक हमें स्टेटमेंट दी गई है कि ये स्क्वायर आपको बनाना है और बीच में ये स्पेसेस भी होने चाहिए। तो ये किस तरह हो सकता है? तो इसका जो सॉल्यूशन वो कुछ इस तरह है कि हम रीसेट करेंगे। फॉरवर्ड पेन विड्थ हमें 5 चाहिए। उसके बाद हमारे पास पेन कलर है वो 255। अब हम रिपीट करेंगे 4 टाइम्स। अब ये किस तरह से रिपीट होगा देखिए। फॉरवर्ड 60 यानी पहले 60 यूनिट्स आगे चलेगा, फिर पेन अप होगा, फिर पेन अप के बाद फॉरवर्ड 40, पेन अप करके बाद फिर फॉरवर्ड जो 40 होगा उसमें वो कोई भी चीज़ प्रिंट नहीं करेगा। अगेन पेन डाउन, फिर पेन डाउन होगा, फिर फॉरवर्ड 60, फिर 60 स्टेप आगे चलेगा और फिर टर्न 90 और फिर 90 पे टर्न करेगा और वेट 1 सेकेंड और 1 सेकेंड वेट करेगा। इस तरह से ये 4 टाइम्स रिपीट होगा तो ये पूरा हमारे पास स्क्वायर बना हुआ होगा और ये 4 स्टेप्स खाली मिलेंगे हमें। यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। अब इसमें कुछ टर्म्स हमने जैसे यूज़ की PU पेन अप, यानी जब पेन अप होता है तो कोई चीज़ टर्टल ड्रा नहीं करता। पेन डाउन होगा तो टर्टल जो है वो लाइन ड्रा करेगा। डायलॉग बॉक्स जो हमारे पास पॉपअप ओपन होती है विंडो कोई भी मैसेज के लिए, उसे डायलॉग बॉक्स कहते हैं। पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन माना मुख्तलिफ कॉर्नर वाली कोई भी चीज़ हो उसे पॉलीगॉन कहते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स जो हमें कॉपी और बुक में करने हैं। ये एक्सरसाइज हम कॉपी में करेंगे। हमारे पास पहले है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। सेमी सर्किल इज ड्रॉन विथ 180 degree. When you start a drawing, the pen is in the pen down mode. This command is used to open input dialog box, that is ask. This command is used to draw a circle.
repeat 72, forward 5, turn 5. After you lift the pen up, the command is used to put the pen down, that is pen down. Now descriptive type question, answer question. Answer the following. Answer the following. Which command should be executed before so that even after giving the command forward 100 it will not draw a line of 100 steps? Pen up. Which three commands can you use to draw a circle? Repeat 36, forward 1, turn 1. Repeat 36, forward 5, turn 10. Repeat 36, forward 5, turn 10. Wait 0.1 second. Do you think learning to program a computer is a skill worth having? Justify your response. Yes, because programming is challenging. One may want to build a career creating website, mobile apps, and desktop programs. What is a dialog box? A dialog box is a small pop-up window. What are the use of containers? Containers are used to store a number or text. What are called variables in strings? The container that contain number are called variables. Container that contain text are called strings. बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ ख़त्म हुई। अब आपको ये काफ़ी काम फेयर करना है और आपको वर्कशीट के मुताबिक अमल करना है। अस्सलाम वालेकुम।